नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। आप क्लास 12th में हैं या 10th में हैं, कैसे आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर का मतलब ये होता है कि औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? किसी भी आप अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी अध्यापक को लिख रहे हैं, किसी हेडमास्टर जैसे प्रिंसिपल को, या किसी भी अन्य अधिकारी को आप लिख रहे हैं जो पत्र, उसे ही फॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर गलती थोड़ी सी भी कर देते हैं तो आपके अंक कट जाएंगे। सब कुछ डिटेल से समझेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डालना होगा सेंडर एड्रेस। जब भी आप देखिए पत्र लिखना स्टार्ट करें, मैं हर बार वीडियो में जब भी पत्र और निबंध कराता हूं तो ये समझाता हूं कि जब भी आप इसे लिखना स्टार्ट करें, पत्र हो या निबंध, तो नए पेज से स्टार्ट करें। यानी जो पेज, जिस पेज से आप लिखना स्टार्ट किए हैं वो पूरा खाली होना चाहिए, उस पर से ही आप लिखें। ऐसा नहीं कि आधा क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है पहले से ही पेज पर और फिर उसी पर थोड़ी सी जगह बची हुई है, उस पे आप पत्र लिखना स्टार्ट कर दिए। जब भी आप लिखना स्टार्ट करें तो एक नए पेज से स्टार्ट करें, यानी पूरा पेज पर जो पत्र लिखें कोशिश करें कि एक ही पेज पर आ जाए। और वैसे निबंध तो एक पेज पर कभी आता नहीं है, और एक पेज पर लिखने का भी निबंध को प्रयास नहीं करना है। कम से कम 2-3 पेज का निबंध होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी हम पत्र लिखेंगे नए पेज से स्टार्ट करेंगे और कॉर्नर में लिखेंगे सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस क्या होता है? सेंडर एड्रेस की अगर बात करें तो ये भेजने वाले का पता होता है। तो भेजने वाले का पता आप कैसे डालेंगे? सबसे पहले आप कोई 3 अंक का कोड बनाएंगे। जैसे मैं बना लेता हूँ 105। ये 105 मैंने कोड बना लिया। ये कोड किसे दर्शाएगा? ये बिल्डिंग संख्या को दर्शाएगा, यानी भेजने वाले जहाँ पर रहता है उसकी बिल्डिंग संख्या। अब बिल्डिंग संख्या, बिल्डिंग कौन कहाँ पर है, उसके लिए हम कोई एक एरिया चुनेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि न्यू कॉलोनी में हमारी बिल्डिंग है। कहाँ है भाई? न्यू कॉलोनी में बिल्डिंग है। न्यू कॉलोनी लिख दिया। फिर उसके बाद में अब ये न्यू कॉलोनी कहाँ पर है, अब इसके लिए हम शहर बनाएंगे। शहर का नाम लिखेंगे। शहर आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ बेहजम। तो मैंने ये शहर लिख दिया। शहर के बाद आप डालेंगे जिला। अब जिला क्या है? कोई सा भी जिला डाल सकते हैं, लेकिन जो जिला आप यहाँ डालेंगे वो यहाँ पर भी मैच करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा ध्यानपूर्वक समझिए। जो आप जिला सेंडर एड्रेस में डालेंगे वो जिला यहाँ पर भी होना चाहिए, स्कूल के नाम में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं दूसरे ज़िले का डाल दिए। तो मैं ज़िला जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ, मेरा जो ज़िला है खीरी। तो आप जो जैसे कोई भी ज़िला जो डालेंगे वो यहाँ पर भी आप वही ज़िला डालेंगे। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है पूरा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में बिल्डिंग संख्या डालनी है। बिल्डिंग संख्या आप कोई से भी बनाकर डाल सकते हैं। फिर जैसे न्यू कॉलोनी डाल दिया या ओल्ड कॉलोनी डाल दिया, और भी दिमाग में कुछ आ रहा है उस तरीके से बनाकर यहाँ पर डाल देंगे कि बिल्डिंग संख्या जो 105 है वो इस कॉलोनी में है। फिर उसके बाद में आप डालेंगे शहर। शहर कहाँ, यानी ये जो कॉलोनी है वो कौन से शहर में है। तो शहर जैसे मैंने डाला बेहजम, आप कोई भी शहर डाल सकते हैं। फिर शहर कहाँ पर है, किस ज़िले में है, वो ज़िला डाल देंगे। अगर स्टेट डालना चाहें तो स्टेट भी आगे ज़िले के आगे आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया सेंटर एड्रेस। उम्मीद करता हूँ सेंटर एड्रेस कैसे डालना है ये समझ में आ गया होगा। अब डेट का बहुत ज़रूरी है। डेट अगर थोड़ा सा भी आप गलत कर देते हैं तो आपके डेट के अंक जो मिलने वाला आधा नंबर है वो कट जाएगा। तो डेट को आपको ध्यानपूर्वक डालना है और सही से डालना है। तो अगर डेट की बात करें तो डेट आपको कैसे डालना है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। डेट जब भी आप डालें तो ध्यानपूर्वक ये याद रखना है कि कैसे आपको डेट नहीं डालनी है। जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 09/04/2026। इस तरीके से ये जो डैश डैश लगा दिया है मैंने यहाँ पर, ये आपको कभी भी नहीं लगाना है। चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में पत्र लिख रहे हो तो डेट आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। या फिर जो ये ऐसे बटे का साइन यहाँ पर लगा देते हैं वो भी आपको नहीं लगाना है। डेट आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको डालना है, ताकि आपका आधा नंबर जो है वो ना कटे। डेट जैसे अभी मैंने डाला था 09/04/2026, तो उसको आप इस तरीके से डालेंगे 094, यानी अप्रैल
अप्रैल को आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखेंगे, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे। अप्रैल हो गया है, इसको अप्रैल करना पड़ेगा, तो अप्रैल डाल दिया और फिर उसके बाद में 2026 डाल दिया। तो इस तरीके से आपको डेट डालनी है, यहाँ पर हल्का सा कॉमा लगा देंगे। तो ये आपका डेट का फॉर्मेट होना चाहिए। डेट आपको इसी तरीके से डालना है। अगर आप फॉर्मेट चेंज कर देते हैं तो इसका जो आधा नंबर मिलने वाला है वो कट जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ने पहले ही बता दिया है कि आपको डेट कैसे डालनी है। तो डेट आपको इसी फॉर्मेट में डालनी है। फिर आगे आपको क्या डालना है, जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो आप डालेंगे द प्रिंसिपल, या हेड मास्टर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे द हेड मास्टर। अब जो हेड मास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं वो किसी न किसी स्कूल के होंगे, तो आप यहाँ पर स्कूल का नाम डालेंगे। स्कूल का नाम कोई से भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं, लेकिन जो ज़िला जो है, जो यहाँ आपने सेंटर एड्रेस में डाला था वही ज़िला यहाँ पर भी स्कूल में आप डालेंगे। फिर सिटी डाल देंगे, जैसे स्कूल का नाम डाला, फिर स्कूल कौन से शहर में है वो डाल दिया, फिर ज़िला आप यहीं पर डालेंगे जहाँ पर सिटी नेम लिखा है, और फिर सिटी नेम लिखने के बाद जस्ट आगे ज़िला डाल देंगे। तो ये आपका स्कूल नेम वगैरह हो जाएगा, और आप किसे पत्र भेज रहे हैं उसका पता हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे आपको डालना है। फिर आ गया सब्जेक्ट। क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसी में बता देगा, जैसे आप बीमार हैं उसके लिए छुट्टी लेना है, आपके सिस्टर की शादी है उसके लिए छुट्टी लेना है, आपके ब्रदर की शादी है उसके लिए छुट्टी लेना है, आप कहीं टहलने जा रहे हैं उसके लिए छुट्टी लेना है। तो ये सब आपको उसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, किस वजह से हमें पत्र लिखना है। जो वजह जैसे मिल जाए वहीं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी विषय हो जाएगा कि किस कारण आप पत्र लिख रहे हैं। तो विषय आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो जो भी छुट्टी से अगर रिलेटेड है तो वो यहाँ पर डालेंगे, मैरिज से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर डालेंगे, या किसी ऐसे आप टहलने जा रहे हैं उससे रिलेटेड है तो वो भी आप यहाँ पर डालेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है आप सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर आप डाल देंगे। फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम। अगर मैम है तो ठीक है, दोनों लिख सकते हैं या एक लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, सर लिख सकते हैं, मैम लिख सकते हैं, या दोनों एक साथ ही लिख सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड सर या मैम। फिर आगे क्या लिखना है, जो मैं ब्लू कलर से यहाँ पर लिखा हूँ ये आपको सेम टू सेम लिखना है, और जो मैं रेड कलर से लिखा हूँ यहाँ पर आपको चेंज करके लिखना है। वो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि क्या चेंज करना है। लिखना है विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, और फिर क्लास नंबर यहाँ पर डाल देंगे कि कितने में है, 10वीं में है या 12वीं में है। अगर आप 10वीं में है तो 10th डालेंगे, 12वीं में है तो 12th डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर कि विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 12th। आप 12th में है तो 12th, 10th में है तो 10th इन योर स्कूल। फिर स्कूल नेम डाल देंगे। स्कूल नेम जो यहाँ पर आप डाले थे, यानी शुरुआत में जो आप स्कूल नेम यहाँ पर डाले थे वहीं आपको यहाँ पर स्कूल नेम डाल देना है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। फिर आगे लिखा है राइट योर प्रॉब्लम वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर या एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर अपनी समस्या लिखनी है कि आप किस कारण से इस पत्र को लिख रहे हैं। जैसे आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, आपको छुट्टी चाहिए, या आप बीमार हैं इसलिए छुट्टी चाहिए, तो वो आपको समस्या 2-3 लाइनों में बयान कर देनी है, यानी 2-3 सेंटेंस बनाकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब 2-3 सेंटेंस आप अपनी तरफ से बनाएंगे। अगर बिल्कुल ग्रामर गलत है तो 2.5 नंबर से ज़्यादा आपके नहीं कटने वाले हैं, बाकी आपके सभी नंबर मिलने वाले हैं अगर इस फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं। अगर ग्रामर के जैसे रूल्स नहीं पता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी थी अलग लगा दिए, यहाँ लगानी थी उधर लगा दिए, तो इससे आपके ज़्यादा अंक नहीं कटेंगे। ये रूल 2.5 अंक का है कि ग्रामर के अगर ग्रामर की मिस्टेक होती हैं तो 2.5 नंबर से ज़्यादा नहीं काटे जाएंगे। इसलिए आप अपने तरीके से जब भी ये पत्र आप लास्ट में मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो एक बार आप इस फॉर्मेट पर लिखने का प्रयास करेंगे। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, इस पर आप खुद से जब लिखेंगे तो आपके माइंड सेट में ये बैठ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। और 2-4 लाइनें पहले से ही हर विषय पर सोच लेनी। हर विषय का मतलब कि जैसे मैरिज से पूछ लिया, या छुट्टी से पूछ लिया, या आप कहीं टहलने जा रहे हैं उससे पूछ लिया, तो मैं उस पर 2-3
सेंटेंस बनाकर लिख सकूं, तो ये पहले से ही आप लिख कर रखेंगे और उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2-4 लाइनों में लिखना है कि आपकी समस्या क्या है, क्यों आप ये पत्र लिख रहे हैं। फिर आगे आपको लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, फिर सोल्यूशन या समाधान। अब आप रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, जो नीले कलर से मैं लिखा हूँ वो आपको एज इट इज लिखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जो रेड कलर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है सोल्यूशन और फिर समाधान, सोल्यूशन या समाधान, तो यहाँ पर आप जो चाहते हैं, अगर छुट्टी से पूछा था, छुट्टी से रिलेटेड पत्र था, तो आप छुट्टी के बारे में यहाँ पर लिख देंगे कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट 5 days लीव बिकॉज आई एम आइल। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना समाधान जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर आप हल्की सी एक लाइन छोड़कर लिखेंगे थैंक यू। क्या लिखेंगे? थैंक यू। यहाँ पर आप थैंक यू लिखने के बाद लिखेंगे योर ओबीडेंटली, फिर नेम लिख देंगे। नेम आपको किसी का भी डाल देना है, अपना नाम नहीं डालना है। मैं हर बार बताता रहता हूँ कि पत्र में अपना नाम नहीं डालना है, किसी का भी आप नाम डाल सकते हैं, या XYZ भी डाल सकते हैं। काका, हिंदी में काका का डाल सकते हैं और इंग्लिश में XYZ भी डाल सकते हैं। फिर क्लास आपको डाल देनी है। रोल नंबर वगैरह अगर आप डालना चाहें तो बनाकर आप लिख सकते हैं कि रोल नंबर आप लिख सकते हैं 200, 400, 500 से, इस तरीके से आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। फिर आपको जो याद रखना है, समस्या जो आती है बच्चों को, कि इस प्रकार के पत्र प्रधानाचार्य या कक्षा अध्यापक को ज़्यादातर लिखे जाते हैं। जो इस तरीके से पत्र आते हैं वो ज़्यादातर यहीं प्रधानाचार्य या कक्षा अध्यापक के लिए ही आते हैं। अवकाश के लिए, फीस के लिए या अन्य किसी काम आदि के लिए, अन्य किसी स्कूली काम आदि के लिए यह पत्र लिखे जाते हैं। यानी ये जो पत्र हैं ये स्कूल के किसी भी विषय से संबंधित जो पत्र आएगा वो उसका फॉर्मेट इसी तरीके का रहेगा। तो आप बस सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्या आप चाहते हैं वो चेंज करेंगे। बाकी जो ब्लू कलर से मैं लिख रखा हूँ ये हर जो पत्र स्कूल से संबंधित रहेगा, प्रधानाचार्य से संबंधित रहेगा, वो सेम टू सेम एज इट इज ही रहेगा। तो स्कूल वाले जितने भी पत्र हैं आप इसी फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फॉर्मेट इसकी PDF भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको टेलीग्राम में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर तरीके की PDF, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, इन सब की PDF बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ पर मिलेगी। और एग्ज़ाम से पहले मैं संपूर्ण बुक के, संपूर्ण टॉपिक की PDF बिल्कुल फ्री में वहीं पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ताकि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। और इस चैनल पर आपके लिए मंथली का जो टेस्ट होता है MCQs का, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में देने के लिए मिलेगा। और आप अपना स्कोर पता कर सकते हैं कि हमारे MCQ में कितनी तैयारी है, और साथ में मैं जो करा रहा हूँ उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस और जो प्रैक्टिस सेट हैं वो देता रहूँगा, ताकि आप उनसे अपना कंपेयर कर सकें कि हमारी कितनी अच्छी खासी तैयारी हो रखी है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।